एक बीटेक स्टूडेंट जो अभी थर्ड ईयर में था, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में 46 लाख रुपए गंवा बैठा, वो भी अपने दोस्तों, बैंक और यहां तक कि अपने माता पिता के अकाउंट से बिना बताए पैसे निकालकर। ये कहानी सिर्फ एक युवा की नहीं बल्कि हजारों लोगों की है जो शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने के लालच में बर्बाद हो रहे हैं। और सिर्फ नुकसान ही नहीं, कुछ मामलों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर जान तक दे देते हैं। जैसे हाल ही में एक 26 वर्षीय युवक जो चेन्नई में नौकरी कर रहा था, उसने स्टॉक मार्केट में उधार के पैसे लगाकर सब कुछ खो दिया और फिर आत्महत्या कर ली। स्टॉक मार्केट मौका या धोखा? यह सच है कि शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन जो लोग बिना नॉलेज, बिना रिसर्च, सिर्फ सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए यह लालच का जाल साबित हो सकता है। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं और 1.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पिछले कुछ सालों में हो चुका है। फिर भी युवा तेजी से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम के फिन इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आकर ट्रेडिंग में अपना पैसा डुबो रहे हैं। सोशल मीडिया और ड्रीम सेलिंग का जाल। आजकल कई फिन इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स यंग इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाते हैं कि स्टॉक मार्केट ही उन्हें रातों रात अमीर बना सकता है। वे अपनी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, लग्जरी ट्रिप्स दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट से ही वे करोड़पति बने हैं। असलियत यह है कि इनमें से कई लोगों की कमाई का असली जरिया स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि उनके पेड कोर्स और एफिलिएट मार्केटिंग है। फिन इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर बिना रिसर्च किए कोई भी ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। स्टॉक मार्केट एडिक्शन का एक बड़ा कारण है एफोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग देखते हैं कि उनके दोस्त ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं तो वे भी पीछे नहीं रहना चाहते। गेमिफिकेशन और आसान मोबाइल ऐप्स ने भी इसे बढ़ावा दिया है, जहां कुछ प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को वीडियो गेम की तरह पेश करते हैं, बेज रिवॉर्ड्स, लीडर बोर्ड्स और कैशबैक ऑफर देकर। मीडिया और न्यूज़ चैनल्स भी इस हाइप को बढ़ाते हैं, जिससे युवा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। पंप एंड डंप स्कीम। कैसे बेवकूफ़ बनते हैं ट्रेडर्स। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ग्रुप्स और ट्रेडिंग गुरुओं के कहने पर लोग छोटे और अनजान कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं। ये स्कीम कुछ इस तरह काम करती है। पहले फेक न्यूज़ और ग्रुप्स के जरिए किसी स्टॉक को अगला मल्टीबैगर बताया जाता है। जब हजारों लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं तो स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ता है। जैसे ही दाम बढ़ते हैं, स्कीम बनाने वाले लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं और उसके बाद स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। आम इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर बचते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। स्टॉक ट्रेडिंग या जुआ क्यों बन रहा है एडिक्शन? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हार्मोनल इफेक्ट वही होता है जो कसीनो या सट्टेबाजी में होता है। हारने के बाद लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी नुकसान पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसे लगाते हैं और फिर और बड़ा लॉस कर बैठते हैं। स्टडीज के मुताबिक कई युवा अब रिहैब सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं ताकि वे इस ट्रेडिंग एडिक्शन से बाहर निकल सकें। इस जाल से कैसे बचे? पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जानकारी लें, रिसर्च करें और अपने रिस्क को समझें। बिना ज्ञान के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना सीखे गाड़ी चलाना एक्सीडेंट तय है। दूसरा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के गुरुओं पर भरोसा न करें। फेक लाइफस्टाइल और हाइप से बचें। सही नॉलेज के लिए मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लें। तीसरा, इन्वेस्टमेंट को जुआ न बनाएं। ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, न कि एक शॉर्टकट अमीर बनने का तरीका। कम पैसों से शुरू करें और अपने रिस्क को लिमिट करें। सेबी को सख्त कदम उठाने होंगे। फेक फिन इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडिंग गेमिफिकेशन पर सख्ती जरूरी है। ग्रुप्स और पंप एंड डंप स्कीम्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार एक शानदार इन्वेस्टमेंट टूल है, लेकिन गलत तरीके से ट्रेडिंग करना किसी जाल से कम नहीं। अगर आप बिना ज्ञान और रिसर्च के सिर्फ फास्ट मनी के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान पक्का है। युवाओं को चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, सही गाइडेंस लें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से सोचें। अब आप हमें कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी स्टॉक ट्रेडिंग में नुकसान उठाया है, या फिर क्या आप भी किसी फिन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पड़ चुके हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।